शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद के प्रथम ज्ञान प्रधान मंत्रों का विचार चल रहा था, जिसको सर्वत्र सर्वांतर सर्वरूप परम सत्य का एकत्व बोध होता है, अभेद दर्शन होता है। उसको जो जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त होता है, उसके संबंध में षष्ठ मंत्र और सप्तम मंत्र दोनों में विचार आया कि तत्व ज्ञान होने का फल है घृणा समाप्त होना, मोह और शोक की निवृत्ति हो जाना। ये जो सप्तम मंत्र चल रहा था कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह क शोकः एकत्वमनुपश्यत। जिस साधक पुरुष में जिस समय है सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, सभी के सभी भूत अपनी आत्मा ही हो गए। इसका मतलब है किसके बोले, यस्मिन् विजानतः, जिस काल में विशेष रूप से आत्म एकत्व को अनुभव कर रहा है, उस काल में तब क्या होगा, पहचान क्या है उसकी। कहा आत्म एकत्व दर्शन की पहचान है कि शोक मोह समाप्त हो जाता है, क्योंकि शोक और मोह जो होता है ये दो भेद में ही संभव है, अपने से भिन्न देखते हैं उसी में संभव है। उसका भाष्य चल रहा था और उसकी अंतिम जो पंक्ति है को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यतः, इसका भाष्य पंक्ति शेष थी, उसको देख लेवें। को मोह का शोक इति शोक मोहयो अविद्या कार्ययो आक्षेपेण असंभव प्रदर्शनात्। शोक मोह जो अविद्या कार्य हैं, उसके संबंध में यहाँ आक्षेप किया कि को मोह का शोक है, कहाँ मोह और कहाँ शोक। ये जो आक्षेप है न, अरे कहाँ राजा भोज कहाँ गांगू तेली का, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, आक्षेप होता है। कहाँ वो कहाँ तुम, ये आक्षेप होता है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते कहाँ शोक कहाँ मोह, अर्थात दोनों ही नहीं है। ये जो आक्षेप किया गया है, इस आक्षेप का तात्पर्य क्या है, बोले शोक और मोह दोनों का इस आक्षेप से असंभव प्रदर्शनात्, शोक मोह का अप्रदर्शन दिखाया गया है। माने उस ज्ञान होने पर शोक और मोह की निवृत्ति हो जाती है। कैसे स कारण से संसार से अत्यंतम एवं उच्छेद प्रदर्शित हो। शोक और मोह दो गिनाने का अर्थ है कि कारण के सहित संसार का अत्यंत ही उच्छेद हो जाता है, ऐसा प्रदर्शित किया गया। अत्यंत उच्छेद होने का मतलब कारण के सहित कार्य की समाप्ति, कारण के सहित कार्य की समाप्ति। कभी कभी ऐसा होता है कि कार्य को मिटा दो और कारण को न मिटाया जाए तो पुनः फिर कार्य उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कारण जिंदा है। अब जैसे वृक्ष हैं, कोई पेड़ हैं, अनावश्यक पेड़ हैं, और उसको भूमि के लेवल पर काट दिया जाए तो जो नुकसान करने वाला पेड़ है वो तो समाप्त हो गया, कार्य तो नष्ट हो गया। लेकिन जब तक उस पेड़ के मूल को नष्ट नहीं करेंगे, उसमें से और नई टहनियाँ शाखाएँ निकल आएगी, पेड़ खड़ा हो जाएगा। तो कारण जिंदा है तो फिर कार्य की उत्पत्ति कर डालेगा। और ये जो आत्म एकत्व ज्ञान है, शोक मोह की निवृत्ति जो बताया है, जिस अविद्या के चलते मोह पैदा होता है, मोह के कारण शोक होता है। सचमुच में अविद्या कारण है, अज्ञान कारण है, और उसी को लेकर के मोह होता है, मेरा 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 मेरा।
अरे भाई, संसार में तेरे सिवाय तेरा दूसरा क्या है जिसकी सत्ता हो? लेकिन अपने को शरीर वाला मान करके, परिच्छिन्न मान करके मेरा तेरा खड़ा हो जाता है, तो ये मेरा तेरा होते ही उसमें मोह पैदा होता है। जो अनुकूल है उसमें मोह होगा और जो प्रतिकूल है उससे घृणा होगी, विद्वेष होगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि कारण के सहित कार्य की निवृत्ति अत्यंत में अत्यंत उच्छेद हो जाता। अत्यंत उच्छेद माने जड़ सहित उसकी संपूर्ण निवृत्ति होती है। अति अंत उसका जो है बिल्कुल अंत कर दिया जाता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार ये इस मंत्र के द्वारा दिखाया गया है, यह प्रदर्शित किया गया है। यो अयम अतीतैर्मन्त्रैः उक्तः आत्मा स स्वेन रूपेण किम लक्षण इति आह अयम मंत्र है। यो अयम अतीतैः मंत्रैः उक्त आत्मा, जो पहले के मंत्रों में कथन किया गया आत्म तत्व है। किन मंत्रों में? चतुर्थ मंत्र में और पंचम मंत्र में। उन मंत्रों में जो जिसका वर्णन किया गया है, कहा गया आत्मा है, स स्वेन रूपेण किन लक्षणम इति। वो जो आत्मा है नज़दीक भी दूर भी और न कंपन करता है और कंपन करता है, भीतर भी हैं बाहर भी हैं। ये जो परस्पर विरुद्ध लक्षणों वाला आत्मा बताया गया है, वह स्वरूपेण किन लक्षण, वस्तुतः अपने स्वरूप से उसका लक्षण क्या है। अंदर है बाहर ये सब ठीक है, पर स्वरूप लक्षण उसका क्या है? तो उसको अयम मंत्र, उसके लिए अयम मंत्र है, यह मंत्र कहा जा रहा है। इस मंत्र में आत्मा का स्वरूप बताया गया कि कैसा है आत्मा। आइए, इस प्रसंग का ये आखिरी मंत्र है जिसका अब तक हम लोग अभ्यास करते आ रहे थे। एक बार फिर से इसका उच्चारण कर लो और अक्षरों शब्दों पर हम लोग विचार करेंगे। सप्रियगा शुक्र मकायमव्रण मस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभोर याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ये लक्षण हैं आत्मा के। देखिए, सप्रियगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम। इन लक्षणों के द्वारा देखो आत्मा को सर्वथा निर्लिप्त बताया गया है, असंग बताया गया है। ये जो हमारा शरीर है, शरीर तीन माने गए हैं, आप सबको ज्ञात है। एक ये स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर वो है जो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी के तमोभूत अंश से बना हुआ है। ये जो हमारा स्थूल शरीर है एक तो ये, और इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है जिसको एक संघात बताया गया है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इस शरीर के भीतर में, जो देखने सुनने सूंघने स्पर्श करने रस आदि का ज्ञान प्राप्त करवाती हैं। 5 कर्मेंद्रियां इस शरीर के भीतर में हैं, जो चलना, काम करना, बोलना और मलमूत्र विसर्जन करना। 5 कार्य इन कर्मेंद्रियों का होता है। और जो 5 प्राण है, प्राण अपान समान उदान और व्यान है,
ये पांचों के पांचों प्राण इस शरीर की व्यवस्था को वो आया है न, क्या करता, तर्क संग्रह में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, हृदय प्राणो गुदेपान समानो नाभिमंडले उदानः कंठ देश स्यात् व्यानः सर्व शरीरगः। ये पंच प्राण हमारे शरीर के भीतर में काम करते हैं। हृदय प्राणो गुदापाने, हृदय में प्राण वायु काम कर रही है, और जो अपान वायु है उसके रूप में बोलते ही अपान वायु है, जो गंदगी के गंदी हवा के रूप में काम करती है, ये भी तो प्राण ही है। समानो नाभिमंडले, जो समान वायु हैं वो नाभिमंडल में रहती हैं। उदानः कंठ देशे, जो उदान वायु हैं वो कंठ में रहती हैं। व्यानः सर्व शरीरगः, व्यान वायु संपूर्ण शरीर में गति करती है। यद्यपि इसके अलावा पंच उपप्राण भी माने जाते हैं, पर उसका प्रसंग यहाँ नहीं है, जाने दो। तो 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 15 हो गए। इसके अलावा चित्त मन बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, ये 4 हो गए। 19 तत्व का सूक्ष्म शरीर माना जाता है। और यदि इस दृष्टि से देखेंगे कि भाई कर्मेंद्रियां भी 5 हैं, ज्ञानेंद्रियां भी 5 हैं, प्राण भी 5 हैं, तो अंतःकरण चतुष्टय क्यों, 4 ही क्यों है? ये भी 5 होना चाहिए ना। ये सब पंच तन्मात्राओं के कार्यभूत हैं, तो सब 5-5 हैं, तो अंतःकरण 4 क्यों? इसलिए आप यदि प्रणव बोध का अध्ययन करेंगे, श्रद्धेय साधना सदन के संस्थापक सदगुरुदेव महाराज श्री जी ने जो प्रणव बोध लिखा है, ओम पर बहुत सुंदर व्याख्या पढ़ने जैसी पुस्तक है। वहाँ पर चित्त मन बुद्धि अहंकार अंतःकरण चतुष्टय के साथ साथ में पंचम माना स्फुरना, क्योंकि आकाश का जो कार्य है वो है स्फुरना। चित्त मन बुद्धि अहंकार, जो बुद्धि है वो तेज का कार्य है, मन है वो वायु का कार्य है, चित्त है वो जल का कार्य है, अहंकार है वो पृथ्वी का कार्य है। तो आकाश का कार्य क्या रह गया? आकाश का कार्य होगा स्फुरना। जो स्फुरना प्रथम उत्पन्न होती है अंतःकरण में, इस प्रकार से अंतःकरण पंचम भी हम कह सकते हैं। अंतःकरण चतुष्टय अथवा वर्ती भेद से अंतःकरण पंचम, ये 5 मिलाकर के कितने हो गए? 20 हो गए। और इनका कारणभूत जो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी जो तन्मात्रा रूप हैं, सूक्ष्म रूप हैं, जिससे ये संपूर्ण कार्य उत्पन्न हो रहे हैं। कार्य हैं तो कारण के बिना कार्य की स्थिति हो नहीं सकती। तो 5 को इनको भी मिला लिया जाए तो कुल कितने हो गए? 25 हो गए। ये पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर है। देखो, इसलिए इस शरीर के भीतर जो 25 का सूक्ष्म शरीर है, उसी का जन्म मरण के रूप में आना जाना होता है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसका कारण कौन है? अज्ञान, अविद्या। तो अनादिकालीन जो अज्ञान है, अविद्या है, मैं कौन हूँ ये ज्ञान आज तक उसको हुआ ही नहीं कि मैं कौन हूँ। जिज्ञासा ही नहीं हुई कि मैं कौन हूँ। तो कौन हूँ इसका उत्तर कहाँ से प्राप्त होगा? जिज्ञासा के बिना उत्तर संभव नहीं है। तो मैं के संबंध में कभी विचार ही नहीं आता कि मैं कौन हूँ। जो मैं नहीं हूँ उसी को मैं मान रहा है। ये देखा ही नहीं कि मैं तो सर्वथा इनसे असंग तत्व हूँ। तो इस प्रकार से जो अज्ञान कारण शरीर 25 का एक संग्रह भूत सूक्ष्म शरीर, और ये स्थूल पंचभूतों का जो स्थूल रूप है, ये भौतिक देह 3 प्रकार के शरीर माने गए हैं। मैं जो हूँ आत्मा इन तीनों ही शरीरों से भिन्न हूँ, अलग हूँ, जुदा हूँ, असंग हूँ। ये बात समझाने के लिए कि आत्मा को इनसे अलग होकर के आप लक्षित करिए, अलग समझ करके लक्षित करिए कि शरीर तीनों ही मैं नहीं हो सकता। स्थूल शरीर मैं नहीं, सूक्ष्म शरीर मैं नहीं, और कारण शरीर भी मैं नहीं हूँ। ये शरीर नहीं है, आत्मा शरीरों से असंग है। शरीर के धर्म
और आत्मा धर्म दोनों परस्पर विलक्षण है। प्रकाश और अंधकार में जैसे विरोध हैं, इन शरीरों के लक्षणों में और आत्मा के लक्षण में बिल्कुल इसी प्रकार का विरोध है। परंतु ये तो अज्ञान है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। जड़ की और चेतन की ग्रंथि हो सकती है क्या? अंधकार और प्रकाश को दोनों को जोड़ सकते हैं क्या? गांठ लगा सकते हैं बराग एक साथ में? संभव ही नहीं है। एक के आते ही दूसरा गायब हो जाता है, कैसे जोड़ेंगे बाबा? लेकिन यहाँ पर जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा पर छूटत कठिनाई। ये ग्रंथि झूठी है, सच्ची तो नहीं है, पर झूठी ग्रंथि भी ऐसी है कि छूटना बहुत मुश्किल है। ऐसी धारणा हो गई है कि इसका छूट पाना कठिन है। ये कारण है कि आत्मा को असंग और निर्लेप बताने के लिए लक्षण बताए जा रहे हैं। सप्रियगात, स माने यथोक्त आत्मा। कौन? ईशावास्यम इदम सर्वम। इदम सर्वम को जिस ईश्वर के द्वारा आच्छादित करने की बात कही गई, जिसको भागवतकार ने आत्मावास्य इदम सर्वम बताया। आत्मा, स का अर्थ करिए आत्मा। स किसको बोलते हैं? वह को, हैं? यह को भी नहीं, वह को आत्मा बोलते हैं। जिस आत्मा को हम दूर दूर समझते हैं, प्रोक्ष समझते हैं, उस आत्मा के लक्षण हैं। सब प्रियगात, परित अगात। प्रियगात का अर्थ होगा परित अगात। वो आत्मा सब और पहुँचा हुआ है, सब तरफ गया हुआ है। इसका अर्थ है कि आप जिधर भी देखो वहाँ आत्मा ही आत्मा पहुँचा हुआ है। व्यापकता में तात्पर्य है। तो जो व्यापक आत्मा है वो कैसा है? शुक्रम अकायम अब्रणम अस्नाविराम। आत्मा शुक्र माने विकार रहित है, शुभ्रम ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप अज्ञान में देखो जड़ता है, अज्ञान में कारण शरीर में जड़ता है, और आत्मा में क्या है? ज्योति स्वरूपता है। विलक्षण हो गया कि नहीं? तो शुक्रम कहने का अर्थ निकला कि आत्मा कारण शरीर से भिन्न है, अलग है। शुक्र कहने का अर्थ है कि आत्मा अज्ञान रूप नहीं है, अविद्या नहीं है। ये कारण शरीर आत्मा नहीं है। जो कारण शरीर है नीचे देखो तो चेयर ले लो, आधा घंटा लगेगा थोड़ा। तो तीनों शरीरों का यहाँ पर निषेध किया है। दरवाज़ा खोल दो बेटा, तो प्रकाश। दरवाज़ा क्यों नहीं खोला है? आत्मा को तीनों शरीरों से भिन्न बताने में पहला जो है कारण शरीर है, ज्योति स्वरूप। क्योंकि अविद्या को क्या माना है? अंधकार स्वरूप। तो जो कारण शरीर है वो अंधकारमय है, अंधकार रूप है, और आत्मा है वो प्रकाश रूप है। कौन सा प्रकाश? ये बाह्य भौतिक प्रकाश, प्रकाश कहते प्रायकर लोगों को ध्यान में आता है कि बाह्य प्रकाश है वो प्रकाश होगा। प्रकाश का मतलब होता है कि इस प्रकाश को और इस अंधकार को हम जिस प्रकाश में देखते हैं, अंधेरे को भी और प्रकाश को भी जिस प्रकाश से देखते हैं। सूर्य को देखते हैं, सूर्य प्रकाश रूप है कि नहीं? पर सूर्य प्रकाश रूप है। ये जो ज्ञान जिस प्रकाश से हो रहा है,
ज्ञान प्रकाश, बाह्य प्रकाश नहीं, बाह्य प्रकाश को जिस ज्ञान से प्रकाशित करते हैं वो है आत्मा। इसलिए यहाँ शुक्र बताया गया है, ज्योतिष स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान प्रकाश रूप है आत्मा। शुक्रम कहने का अर्थ माने कारण शरीर आत्मा नहीं है। कारण शरीर होता तो अज्ञान रूप होता, अंधकार रूप होता, अज्ञान अंधकार रूप, उसी को तो कारण शरीर बोलते हैं। और ये प्रकाश रूप है, ज्ञान प्रकाश रूप है। दूसरा अकायम, अकायम जो यहाँ कह रहे हैं उसका तात्पर्य है कि आत्मा सूक्ष्म शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीर का यहाँ पर निषेध हो रहा है। सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर का आधार है, जिस पर स्थूल शरीर टिकता है, सूक्ष्म स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर टिकता हो ऐसा मत समझना कभी भी। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर रह सकता है या सूक्ष्म शरीर के बिना स्थूल शरीर रह सकता है? परमानंद जी क्या कहोगे, इसका क्या विचार है? स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर है कि सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर है? हाँ, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर की स्थिति है। सूक्ष्म शरीर नहीं होगा तो स्थूल शरीर नहीं रह सकता। पर यह बताओ कि स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर रहेगा कि नहीं? रहेगा? कहाँ रहेगा वो? रहता नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि स्थूल शरीर के बिना भी सूक्ष्म शरीर रहता है। लेकिन जब स्थूल शरीर को छोड़ करके यह सूक्ष्म शरीर निकल करके जा रहा है तो क्या जड़ वस्तु जा रही है कि चेतन जा रहा है? जड़ में गति स्वतः कैसे होगी? विद्युत के बिना पंखे में गति होगी? तो चेतन के सहित, चेतना के सहित सूक्ष्म शरीर निकल करके जा रहा है। कभी आएगा प्रसंग, बताएंगे। ये बताओ कि सूक्ष्म शरीर निकल करके जा रहा है तो अभी बताया कितने को मिला करके सूक्ष्म शरीर कहा? कहीं 17 को चित्त मन बुद्धि को हैं, और कहीं 19 को, कहीं 20 को, कहीं 25 को मिला करके सूक्ष्म शरीर कहा। तो शरीर को छोड़ करके अंश जी कहते हैं कि स्थूल शरीर के बिना भी सूक्ष्म शरीर रहता है। जब शरीर छोड़ करके जाता है तो ये सब के सभी बिखर करके अलग अलग क्यों नहीं हो जाते? एक ही साथ बंधे हुए होकर के कैसे जाते हैं? संघात समूह है पर बिखरते क्यों नहीं है? अगर सरसों के दाने इकट्ठे कर दो और उनको एक साथ फेंको तो सब एक साथ इकट्ठे जाएंगे कि बिखरते जाएंगे? संघात तो था सारे सूक्ष्म सरसों के दाने का, तो बिखर क्यों नहीं जाते? परमानंद जी क्या कहोगे? ब्रह्मसूत्र पढ़ा? तदंतर प्रतिपत्तो रंगति संपरिस्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम। उसका उत्तर दिया है व्यासी महाराज ने कि जब ये स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर निकल करके जा रहा है, अर्थात जीवात्मा प्रयाण कर रहा है, तो तदंतर प्रतिपत्तो रंगति, ये जो भूत सूक्ष्म हैं, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, भूत सूक्ष्म भूत नहीं, भूत सूक्ष्म, पंचीकृत जो पंच महाभूत हैं, एक अपंचीकृत पंच महाभूत जो सूक्ष्म शरीर के कारणभूत हैं, और एक है पंचीकृत भूत सूक्ष्म, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी का जो अत्यंत सूक्ष्म रूप है, वो इस सूक्ष्म शरीर के ऊपर आवरण बन करके जा रहा है। तदंतर प्रतिपत्तो, उनसे लिपटा हुआ हो करके, जैसे अब सरसों के दाने को ऐसे फेंकोगे तो दाना दाना बिखर जाएगा, लेकिन कपड़े में गांठड़ी बांध करके फेंको तो बिखरेगा क्या? इसलिए कि कपड़े से आवृत लिपटा हुआ है,
तो भूत सूक्ष्म के द्वारा आवृत होकर के जाता है, लिपटा हुआ होकर के जाता है, इसलिए बिखरता नहीं है। और जहाँ कहीं आगे गया वहाँ जा कर के फिर स्थूल शरीर बना लेता। उसमें जैसे चिड़िया एक घोंसला छोड़ के दूसरी जगह घोंसला बना करके रहने लग जाती है, ये वहाँ जा कर के फिर स्थूल शरीर का निर्माण हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के गए बिना स्थूल शरीर का निर्माण ही संभव नहीं है। और स्थूल शरीर बनता है तो सूक्ष्म शरीर अपना अपना घोंसला वहाँ पर इंद्रियाँ प्राण आदि अपनी अपनी जगह चुन लेते हैं। तो इसका अर्थ यहाँ अकाय जो मंत्र में आया है कि अकाय माने सूक्ष्म शरीर से भी आत्मा अलग है, जुदा है, भिन्न है। तीनों शरीरों से अलग करके देखना है। क्या चीज़ है? मेमोरी कार्ड की तरह है। मोबाइल से मेमोरी कार्ड अलग ही होता है, सीधी सी बात है। मोबाइल तो स्थूल शरीर हो गया और मेमोरी कार्ड हो गया सूक्ष्म शरीर है जो निकल करके जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ कहने का अकाय कहने का अर्थ हुआ कि आत्मा सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। शुभ्रम कहा, शुक्रम कहा, माने आत्मा कारण शरीर नहीं है, इसे सिद्ध हुआ। अकाय कहा, इससे आत्मा सूक्ष्म शरीर नहीं है। चलो स्थूल शरीर है कि नहीं? अव्रणम अस्नाविरम, आत्मा अव्रण और अस्नाविरम। व्रण किसको कहते हैं? पत्थर से चोट लगी, कुल्हाड़ी से चोट लगी और घाव हो गया हाथ में, पैर में, शरीर में, कहीं भी, घाव को बोलते हैं व्रण। व्रण माने घाव हो गया। तो घाव तो स्थूल शरीर में ही होगा, सूक्ष्म शरीर में तो घाव हो ही नहीं सकता है, निकल करके चला जाता है सूक्ष्म शरीर। तो इसलिए अव्रण कहा गया है। प्रसाद वगैरह देना था। अस्नाविरम, तो अव्रणम और अस्नाविरम दोनों जो बताया गया है वहाँ इसमें थोड़ा 15-20 मिनट लगेंगे हमको, थोड़ा 20 मिनट ठहरेंगे। नस नाड़ियों को, तो नस नाड़ियाँ ये स्थूल शरीर का ही अंग है जो भीतर में काम कर रही हैं। माने बाहर भीतर जो व्रण घाव बाहर होता है और स्नायु शरीर के भीतर होती हैं। तो पूरा का पूरा जो ये स्थूल देह है जिसमें व्रण हो, जिसमें स्नायु नस नाड़ियाँ होती हैं, आत्मा क्या है? व्रण से रहित है, स्नायु से रहित है। इसका अर्थ हुआ कि आत्मा स्थूल शरीर भी नहीं है। तीनों हो गया, स्थूल शरीर भी आत्मा नहीं है, सूक्ष्म शरीर आत्मा नहीं है, और अविद्या अज्ञान रूप जो कारण शरीर हैं वो भी आत्मा नहीं है। आत्मा तीनों से भिन्न है। शिवम शांतम अद्वैतम प्रपंचोपम समम, शांतम चतुर्थम प्रपंचोपशमम चतुर्थम मन्यन्ते। शिवम अद्वैतम शांतम प्रपंचोपशमम चतुर्थम मन्यन्ते। आत्मा तो महाराज चतुर्थ हैं, तुरीय हैं। तीनों शरीरों का बाद हो जाने पर जो रहता है चतुर्थ तत्व, वो आत्मा है, उसको यहाँ पर लक्षित किया गया। अब वो चौथा क्या है ऐसे ये है करके तो बता नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से कहा कि देखो ये तीनों जो शरीर हैं उसके बाद में ये तीनों शरीरों की स्थिति जिसके द्वारा है वो आत्मा है। स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर भी, अविद्या अज्ञान भी निरधिष्ठान नहीं हो सकता। मुझे ज्ञान नहीं है ये बोलते, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान इतना ही बोल दो, मुझे ज्ञान नहीं इतना बोल दो, मुझे ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान का अभाव है, अज्ञान, वो किसके ऊपर टिका हुआ है के ऊपर, अस्थि के ऊपर, वो है चतुर्थ, जिस पर ज्ञान अज्ञान संपूर्ण वृत्तियाँ टिकी हुई हैं। है सत अस्ति 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 अस्ति। इसलिए यहाँ तीनों शरीरों का निषेध करके चतुर्थ को लक्षित किया गया है। जो तुरीय है, आत्मा है, चतुर्थ आत्मा है, उसको यहाँ पर संकेत दिया गया। सप्रियगात,
वो आत्मा सब जगह पहुंचा हुआ है। स्थूल शरीर सब जगह नहीं हो सकता, सूक्ष्म शरीर सब जगह नहीं हो सकता, कारण शरीर सर्वत्र नहीं हो सकता है, पर इन तीनों शरीरों से जो असंग तत्व है, तुरीय चतुर्थ तत्व है, सब प्रियगा, तो वो सब जगह पहुंचा हुआ, अर्थात वो व्यापक है। शरीर तीनों के तीनों परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न जानते हैं ना, एक आकृति विशेष है, एक छोटा है, उसकी एक सीमा है, उसके काल में अवधि है, उसके देश में अवधि है, उसकी वस्तु में एक सीमा है, परिच्छिन्नता है। परंतु आत्मा वो जो सब प्रियगात, सब जगह गगनोपमम करके आचार्य ने पीछे लिखा भी है कि आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, आत्मा आकाश की तरह सर्वत्र सब जगह पहुंचा हुआ है और आत्मा नित्य तत्व है। ये बताने में तात्पर्य है। शुद्धम अपाप विद्धाम, आत्मा क्या है? शुद्ध है। कोई भी वस्तु अशुद्ध कैसे होती है? जब उसके लक्षणों के विपरीत कोई गंदगी, कोई मल लग जाए तो अशुद्ध हो जाती है। कपड़ा तो साफ स्वच्छ है, शुद्ध है, लेकिन पसीना रूपी गंदगी लग गई तो कपड़ा बदबू मारने लगता है कि नहीं? तो गंदगी का लेप होता है। आत्मा शुद्ध है, ये कहने का अर्थ है कि आत्मा में गंदगी का लेप हो ही नहीं सकता। निर्मल है आत्मा, शुद्ध होने का अर्थ उसमें कोई भी विकार हो नहीं सकता। क्यों? अरे भाई, वो इतना सूक्ष्म है, इतना असंग है। असंगो ही अयम पुरुषः, जो श्रुति बोलती है कि पुरुष आत्मा इस शरीर में रह करके भी शरीर से असंग है, शरीर के धर्मों से रहित हैं। ये तीनों के तीनों शरीर नहीं हैं, ये बात पहले बताई ना। शुक्रम कहने से कारण शरीर का अभाव, अकाय कहने से सूक्ष्म शरीर का अभाव, अव्रण और अस्नाविर कहने से स्थूल शरीर का अभाव। तो तीनों शरीर नहीं है, इसका हेतु क्या है? उसका हेतु है कि शुद्धम, चूँकि आत्मा असंग है तो इनकी जो विकार है उससे असंस्पृश्य है, कहीं भी उसका इनके साथ में स्पर्श नहीं होता है, लेप नहीं होता, इसलिए आत्मा को शुद्ध बताया गया। शुद्ध कहने में भी तात्पर्य ये है कि वो मल रहित है। टोटल जितने भी लक्षण आएंगे आत्मा के निषेधवर्ती से ही आएंगे। ये शुद्धम जो कहा, इसको भी निषेधवर्ती में ही ले जाना, अर्थात वो मल रहित है, विकार रहित, गंदगी रहित है, माने निर्लेप तत्व है, असंग तत्व है आत्मा। यही कारण है कि भगवत गीता में कहा गया है, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्ति आपो न शोषयति मारुतः। ये शुद्ध जो आत्मा है, निर्लेप आत्मा है, उस सूक्ष्म व्यापक आत्मा को महाराज शस्त्र आदि से छेदन किया ही नहीं जा सकता। कुल्हाड़ी तो उसको लग ही नहीं सकती है ना। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योयम अशोष्यवच नित्य सर्वगत स्थानो रचलोयम सनातन करके कहा। वो जो आत्म तत्व कैसा है? शुद्धम, मद रहित है, अपाप विद्धाम, आत्मा अपाप विद्ध है, अर्थात आत्मा में न धर्म है न अधर्म है। कर्म मात्र को यहाँ पर पाप शब्द से कहेंगे, माने आत्मा में कोई कर्म नहीं है। आत्मा न पापी है न पुण्यात्मा है, ये ध्यान रखिएगा। शुद्ध आत्मा स्वरूप में न पुण्य है और न पाप है, न धर्म है न अधर्म है। तो अपाप विद्ध कहने का अर्थ है, देखो पाप जो होता है वो फिर क्या देगा? स्वर्ग दिलाएगा, नरक दिलाएगा। पुण्य होगा तो स्वर्ग दिलाएगा और पाप होगा तो नरक दिलाएगा। कारण ये होगा कि कर्म जो होता है वो गति दिलाता है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का जो निष्कासन होना है, एक शरीर से छोड़ करके दूसरे शरीर में जाना है, उसका प्रयोजन क्या, उसका हेतु क्या, उसका निमित्त क्या है? प्रयोजक कौन है उसका? पुण्य पाप। पुण्य और पाप के कर्म का फल भोगने के लिए तद भोग के अनुकूल जो देह आदि हैं उसकी प्राप्ति करवाना, तो जन्मांतर होना ये पुण्य पाप का फल है।
आत्मा का जन्मांतर इसलिए नहीं होता कि उसमें न पुण्य है और न पाप है। पुण्य पाप न है ही नहीं तो उसमें गति भी किस लिए होगी, जन्म मरण किस लिए होगा। तो ये कहने में तात्पर्य है कि आत्मा गति रहित है, अपाप विद्धम, अर्थात कोई भी धर्म अधर्म पुण्य पाप उसको विद्ध नहीं कर सकते। तो फिर कहते हैं निषेध ही निषेध बता रहे हैं कि पाप पुण्य नहीं है। शुद्ध का तात्पर्य भी है कि वो मल रहित है, मल नहीं है। शरीरों का भी निषेध बताया कि शरीर वाला नहीं है। तो आखिर ये तो बताओ कि फिर वो आत्मा है कैसा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, तो फिर बताइए है कैसा। स्वाभाविक ही आएगा, आखिर तो कोई लक्षण आना चाहिए कैसा है। तब यहाँ पर विधि मुख से थोड़ा उसका संकेत दे रही है भगवती श्रुति। कवि ही मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। आत्मा कवि है, कवि है। कैसे कवि, आजकल के जो कवि होते हैं ना, या पुराने जो कवि थे, कवि कालिदास, कवि भारवी आदि जो कवि हुए, वो कवि ऐसे आत्मा को कवि नहीं बताया गया है। या आजकल के जैसे कवि होते हैं, उल्टे सीधे शब्दों को जोड़ करके कविता बना ली, न कोई तुक है न तान, कुछ नहीं उसमें, फिर भी कवि है। तो ये जो आजकल हास्य कवि कविता करते हैं, वो सम्मेलन कर लिया, बहुत लोग इकट्ठे हो गए, तो आत्मा कवि है, इसका मतलब ये जितने भी कविता करने वाले सब आत्मा है, बाकी सब मुर्दे हैं। ये अर्थ होगा क्या? नहीं। यहाँ कवि शब्द का है कवि क्रांतदर्शी, और क्रांतदर्शी से तात्पर्य निकलेगा ये दृष्टा है, आत्मा दृष्टा मात्र है, देखने वाला है, देखने वाला। इसलिए आत्मा को दृष्टा के रूप में ही चिंतन किया जाता। कभी क्रांतदर्शी, भूत भविष्यत वर्तमान कालत्रय को जो देख रहा है वो दृष्टा मात्र है, दृष्टा मात्र। उसको देखो कि वही मैं हूँ, ये दृष्टा मात्र वो मैं हूँ। एक महात्मा थे और कोई श्रद्धालु उनके बहादुर सिंह जी जैसे बुद्धिमान व्यक्ति जाते और कहते महाराज थोड़ा कुछ सत्संग सुनाओ, कुछ सत्संग सुनाओ। तो महात्मा कहते कि भाई देखो देखो। तो इधर उधर देखने लगे, जैसे हम लोग देख रहे हैं आज रक्षाबंधन है, कोई आया कोई गया, तो इधर देखते देखते उधर देख लेते, कौन आया और कौन गया हो जाता है। देखो देखो देखो। तो महात्मा को कोई भी आकर के पूछे कि महाराज कुछ उपदेश दो, तो महात्मा बोलते देखो देखो देखो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बोलते देखो देखो देखो। जब भी कोई पूछे तो कहा देखो। एक शिष्य शुरू से आखिर तक बैठा रहा और ऐसा श्रद्धालु बन करके बैठा, परमानंद जी की तरह, इधर देखे ना उधर देखे, एकदम गुरु जी की तरफ देख रहा। और उसको भी महात्मा बोल रहे हैं देखो देखो। तो कहा महाराज किसको देखने के लिए आप कह रहे हैं? किसको देखने की बात, किसको देखना है? आगे पीछे देखें तो बहुत कुछ है, किसको देखें? तो महात्मा ने कहा कि भाई देखो, देखने वाले को देखो। किसको देखो? देखने वाले को देखो। तुम्हारे भीतर में जो देख रहा है वो देखने वाला कौन है, उसको देखो। ये देखने वाला कवि है, क्रांतदर्शी है। अरे भाई हमारे स्थूल शरीर को देख रहा है, हमारे सूक्ष्म शरीर को देख रहा है, हमारे कारण शरीर को देख रहा है, और तीनों अवस्थाओं में देख रहा है। जागृत को देख रहा है, स्वप्न को देख रहा है, सुषुप्ति को भी देख रहा है। और जिसकी स्मृति उठ करके बोलता है कि सुखम अस्वापसम न किंचिद अवेदिशम, आज बड़े सुख में सोया, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, ऐसा बोलता है। तो बताइए उस समय कौन देख रहा था कि आप सुख में सो रहे हो, कुछ भी मालूम नहीं? उस अज्ञान को भी कौन देख रहा था? स्वप्न में मन कहाँ गया, क्या क्या देखा, उसको कौन देख रहा था? ये जो तीनों अवस्थाओं में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तीनों काल में, तीनों अवस्थाओं में जो देख रहा है दृष्टा मात्र होकर के, वो देखने वाला है आत्मा। ये बताया है कवि शब्द के द्वारा। तो कवि क्रांतदर्शी पधारी। ये जो कवि है क्रांतदर्शी, आत्मा का अर्थ आया दृष्टा मात्र।
इस प्रकार से आत्मा के जो लक्षण आ रहे हैं कि आत्मा क्या चीज़ है, स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, सूक्ष्म शरीर आत्मा नहीं है, कारण शरीर आत्मा नहीं है, वो व्यापक है। और क्यों नहीं है कि इन सब में विकार है, वो शुद्ध नहीं है, ये परिवर्तनशील है, विकार है। अरे अविद्या भी समाप्त होती है ना, ज्ञान से अविद्या का नाश होता है। यदि अविद्या अज्ञान कारण शरीर शाश्वत होता तो कभी बाधित नहीं होता। इसलिए आत्मा को शुद्ध करके बता दिया गया। और पुण्य पाप धर्माधर्म से भी आत्मा असंग है, इसलिए उसमें आवागमन नहीं है, स्वर्ग नरक आदि उस शुद्ध आत्मा में नहीं है। आत्मा कवि माने दृष्टा मात्र है, दृष्टा मात्र है। इसलिए कहते हैं ना कि देखो, दृष्टा बन करके देखते रहो, दृश्य को दृष्टा बन करके असंग हो करके देखते रहो। मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतः अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य है। इस पंक्ति के जो शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ कल विचार करेंगे और उसके बाद में हम लोग फिर इसका जो शांकर भाष्य है उस पर विचार करेंगे। आज यहीं पर विश्राम देंगे। एक भजन ब्रह्मचारी जी का श्रवण करके और शांति पाठ करते हैं। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओ यहाँ साचो तेरो नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। झूठी सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। ओ यहाँ साचो तेरो नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे।
एक तारा बन गई तेरे प्रेम की जोगन लेकर मन एक तारा। ओ मुझे प्यारो तेरो धाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की ज्योति जलाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की ज्योति जलाए। ओ मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओ यहाँ साचो तेरो नाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।